सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछले अध्याय में बेटा हमने समास पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार में उपसर्ग और प्रत्यय। पहले हम पढ़ते हैं उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग क्या है बेटा कि भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको अर्थ के लिहाज से तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, परंतु अगर उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो स्वतंत्र रहने पर उनका स्पष्ट अर्थ भी नहीं निकलता है, वो स्वतंत्र रहने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए उन शब्दों, क्योंकि शब्द तो वही होता है जिसका अपना स्वयं का अर्थ होता है, इसलिए भाषा में इनको शब्द नहीं कह के शब्दांश कहते हैं। इन शब्दांशों को किसी शब्द के पहले जोड़ दिया जाता है तो उस शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं ये, और परिवर्तन करने की इसी कला या इसी शक्ति के कारण इनको उपसर्ग कह देते हैं। क्योंकि जब ये शब्दांश जुड़ जाते हैं तो वो उस शब्द का मूल अर्थ नहीं रहता बल्कि अन्य अर्थ बन जाता है, इसलिए ये उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले वे शब्दांश जो उस शब्द के मूल अर्थ को बदल देते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। परिभाषा लिखिए कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। लिख लिया? तो इस प्रकार से उपसर्ग उप जोड़ रिज जोड़ हंज इन शब्दों के मेल से बनता है उपसर्ग। इनका अर्थ क्या होता है कि समीप छोड़ा हुआ। उपसर्ग का अर्थ होता है बेटा समीप छोड़ा हुआ या पास रखा हुआ। क्योंकि ये किसी शब्द के समीप होता है तभी उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, शब्द के पास रखा जाता है तभी इसका अपना अस्तित्व बनता है, ये अपना प्रभाव दिखा पाता है। तो इस प्रकार से समीप लाकर सर्जन करने वाला ही उपसर्ग कहलाता है। मतलब समीप लाकर सृजन करने वाला, पास जाकर निर्माण करता है। सृजन का मतलब निर्माण करता है, समीप जाकर सृजन करने वाला। तो आपने देखा कि उपसर्ग उप जोड़ रिज जोड़ ढंज
के योग से बना है। इसमें उपसर्ग ऋज धातु और धंज प्रत्यय है तथा इसका मूल अर्थ समीप छोड़ा हुआ या पास रखा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि समीप लाकर सृजन करने वाला है। यह शब्द जोड़ अथवा योग आदि अर्थों में भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि जोड़ ही तो होता है, मूल धातु है। शब्दांश जोड़े जिसको धातु भी कहते हैं और मूल शब्द भी कह देते हैं। इन्हीं का योग क्या होता है? उपसर्ग। समझ गए आप कि किसी भी शब्द के पहले कोई शब्दांश जुड़ जाता है, उस शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। उपरिज धंज के मेल से बना है। उप का मतलब उपसर्ग है, धंज रिज धातु है और धंज प्रत्यय है। तो इसी प्रकार से भाषा में, अपने हिंदी भाषा में भी बेटा 3 प्रकार की भाषाओं के उपसर्ग होते हैं, शब्दांश होते हैं। तो इसलिए हम उपसर्ग के भेद अगर देखते हैं, उपसर्ग के भेद, अब भेद 3 भेद होते हैं बेटा। पहला, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। दूसरे, हिंदी भाषा के उपसर्ग। और तीसरे, उर्दू भाषा व अन्य विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। अध्ययन की दृष्टि से सुविधा के अनुसार 3 भेद कर लिए गए हैं। संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू के। उर्दू के साथ अरबी फारसी भी आ जाती है, उनके उपसर्गों का प्रयोग भी हम हिंदी में करते हैं। तो ये हुआ आपके उपसर्ग के भेद, संस्कृत भाषा के, हिंदी भाषा के और उर्दू व अन्य विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। अब पहले हम पढ़ेंगे कि हमारी हिंदी में संस्कृत के कौन से उपसर्ग हैं जिनका उपयोग हिंदी में किया जाता है। संस्कृत भाषा के उपसर्ग। ठीक से पढ़ने के, समझने के लिए इधर हम लिखेंगे उपसर्ग, फिर इस उपसर्ग का अर्थ लिखेंगे हम, फिर हम शब्द लिखेंगे और फिर उसका अर्थ लिखेंगे। संस्कृत भाषा में कौन कौन से उपसर्ग हमारी हिंदी में काम में आते हैं?
देखिए अति, अधि, अति, अधि, अनु, अप, अपि, मुख्य मुख्य हैं अनु, अप, अपि। अब देखिए ये उपसर्ग है। अब इनका अर्थ क्या है? अति, अति का मतलब क्या होता है बेटा? ऊपर या अधिक, परे। अति का मतलब ऊपर, अधिक या परे। अधि, अधिक, अधिक से होता है ना अधि। अधि का मतलब अंतर्गत या प्रधान का अर्थ देता है। अनु, अनु का सादृश्य या पीछे। अप, निरादर, दीनता। और अपि किसका अर्थ देता है? निश्चय या भी। यह हुआ इनका अर्थ। अब इनसे बनने वाले शब्द कौन से हैं? वो अपन कि भाई अति उपसर्ग लगा के दो शब्द बनाइए, अधि उपसर्ग लगा के दो शब्द बनाइए, अनु लगाकर दो बनाइए, अप लगा के दो बनाइए, अपि लगाकर दो शब्द बनाइए। तो अति, अति प्रिय। प्रिय, प्रिय से पहले हम लगा देंगे अति, अति प्रिय। अतिरिक्त, खाली है, अति, अधिक खाली है, अतिरिक्त। हाँ, प्रिय, अति प्रिय, बहुत ज़्यादा प्रिय। उसी प्रकार से अधि, अधि से जैसे कार, कार के अधि लगा देंगे हम तो अधिकार। कार का मतलब काम, अधिकार। प्रधान, प्रधान हो गया ये, इसके अधिकार में है। अधिकार, अधि, अधिशेष, शेष, शेष के अधि लगा देंगे, शेष बचा हुआ, अधिशेष। हाँ, काम में लेने के बाद में बचे हुए। अंतर्गत, इसके अधिशेष है अंतर्गत, अंतर्गत का अर्थ देता है। हाँ, फिर अनु, अनु अनु जोड़ शरण, अनुसरण, अनुजय, अनुज। अनुसरण का मतलब पीछा करना, अनुयायी। अनुज बाद का या पीछे का, मतलब छोटे भाई के लिए अनुज लगा देते हैं। उसी प्रकार से अप का अर्थ है निरादर या दीनता। तो अपकार, अपयश। अब यश का मतलब बड़ाई होता है,
प्रसिद्धि होता है, लेकिन अप लगा दिया तो यहां बुराई हो गया बेटा। कार, काम है, अपकार, उपकार की जगह अपकार, अपमान, मान लगा दिया, मान के पहले अपमान, तो मान का मतलब इज्जत, अपमान बेइज्जत, निरादर। उसी प्रकार से अपी, अपी का मतलब भी, अपितु और अपिधान, अपितु, हाँ, अपिधान, निश्चय। तो ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं जो मूल शब्द के पहले लगने से उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसी प्रकार से आपको और बताता हूं मैं बोल के, जैसे अभी, अभी, अभी का मतलब पास, समीप, सामने। जैसे अभी लगाकर शब्द बनते हैं अभिमान, अभिवादन, वादन, अभिवादन, सामने वाले का स्वागत। उसी प्रकार से अव लगा के, अव का मतलब अनादर या हीनता से है, अवगुण, अवगुण आदर सूचक शब्द है, लेकिन अव लगा दिया अवगुण, अवगुण का मतलब दोष। हाँ, उसी प्रकार से अवहेलना, अवहेलना मतलब किसी के बनाए हुए नियमों का विरोध करना, पालन नहीं करना। आ, देश, देश के पहले आ लगा दिया, आदेश, देश एक स्थान सूचक है, आदेश का मतलब कानून, नियम। हार, हार के पहले आ लगा दिया, हार, हार का मतलब या तो पराजय या फिर एक आभूषण जो गले में पहनने का है। और आ लगने से क्या हो गया, आहार, आहार का मतलब भोजन। उसी प्रकार से उत, 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 उत प्रत्यय लगाने से दो शब्द, तो तय, उत और उद, हलंत, दार के ऊ लगा दिया, उदार, साह के उत लगा दिया, उत्साह है। उसी प्रकार उप, उप का भाव है समीपता, सहायता। हार के उप, उपहार, हार, हार पराजय था, उप लगाने से उपहार, भेंट हो गई। वास, वास के पहले उप लगाने से, वास का मतलब होता है निवास, रहना, और उप लगा दिया उपवास, मतलब व्रत है, पूर्णतया बदल गया। उसी प्रकार से दुर या दुष उपसर्ग लगाने से दुस्साहस, दुर्गण, दुर्जन। नी लगाने से, नी, नी का अर्थ है निषेध, मनाही, मनाही का भाव है नी, निवारण, निषेध। निर या निश,
निर्यानिस का भी निषेध रहित बिना, कि निर्बल, बल से पहले निर लगा दिया, बल का मतलब शक्ति, और निर लगाने से क्या हो गया, शक्तिहीन हो गया, निर्बल, शक्ति का अभाव है। निरपराध, अपराध, अपराध का मतलब होता है दोष, और निर लगा दिया तो निरपराध, निर्दोष। उसी प्रकार से प्रय, प्रय अधिक का भाव देता है, आगे का भाव देता है। जैसे हार के पहले प्रय, हार, प्रहार, प्रहार का मतलब आक्रमण का भार, प्रहार। बल के पहले प्रय, प्रबल, बल तो है ही है, उसमें और ज्यादा शक्ति आ गई, प्रबल। योग के पहले प्रय, प्रयोग। उसी प्रकार से प्रति, प्रति समानता या प्रत्येक का भाव है, प्रति से। प्रतिवर्ष, प्रति व्यक्ति। परा, परा का मतलब विपरीत, उल्टा या पीछे का भाव देता है, परा उपसर्ग। पराजय, जय, जय के पहले परा, अब जय का मतलब विजय, और परा, पराजय का मतलब हार, विपरीत अर्थ हो गया। वाद, वाद के पहले लगा दिया नहीं, प्रबल, पराधीन। उसी प्रकार से परी, परी, परी का मतलब चारों ओर, कर्मा के पहले परी, परिक्रमा। क्रमण, परिक्रमण। आवरण, पर्यावरण। सम, सम, सम पूर्णतः या सुंदर का अर्थ देता है। संयोग, सम हलंत है मैं, योग के पहले सम लगा दिया, संयोग हो गया। मान के पहले सम लगा दिया, सम्मान हो गया। उसी प्रकार से सु उपसर्ग, सु, सु का मतलब शुभ, अच्छा। सुयोग, योग के पहले सुयोग, अच्छा योग है। सुलभ, आसानी से उपलब्ध होने वाला है, लब के पहले सु लगा दिया। सुगम, आसानी से गमन करने वाला है। फिर वी, वी विशेष या अभाव का अर्थ देता है। देश के पहले वी लगा दिया तो विदेश हो गया, देश अपना है, विदेश विशेष हो गया। कौन सा? हीन के पहले वी लगा दिया, हीन का मतलब अभाव होता है, और विहीन बहुत ज़्यादा अभाव का भाव है। उसी प्रकार से स्व, स्व का मतलब अपना, निजी, कि स्वतंत्र, तंत्र के पहले स्व, देश के पहले स्व, देश, अपना, अपना देश, स्वदेश। तो ये हुए बेटा संस्कृत के उपसर्ग। कल पढ़ेंगे हिंदी भाषा के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग।